एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन कनेक्शन। आज की एसएसटी की वीडियो है जो 6/1/2022 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 31, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रख्यात महाकाव्य शिलापादिकार के विषय में सही है? पहला, यह इलांगो द्वारा रचित है। दूसरा, यह तमिल भाषा में रचित है। तीसरा, इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। डी, उसकी रचना लगभग 500 वर्ष पूर्व की गई है। ऑप्शन है ए बी, दूसरा है बी सी, तीसरा है सी डी, चौथा है ए सी डी। सही ऑप्शन है पहला ए बी। यह इलांगो द्वारा रचित है, ये तमिल भाषा में रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, कन्नौज पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित राजनीतिक शक्तियों में से कौन से त्रिपक्षीय संघर्ष के 3 पक्ष थे? पहला है गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। दूसरा है चोल, चालुक्य और पांड्य। तीसरा है गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चालुक्य। चौथा है राष्ट्रकूट, चालुक्य और पाल। सही ऑप्शन है पहला, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, अशोक के शिलालेख देश के भीतर और बाहर कई जगहों पर मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही जगहों को दर्शाता है? ऑप्शन पहला, कालीबंगा, चन्नूधड़, धौलावीरा, सुतकोहा। दूसरा है जौगड़, मस्की, टोपरा, लपका। तीसरा है गवेरीवाला, इनाम गाँव, दौजली, हेड़ी। चौथा है हुस्की, भीमबेटका, कुरनूल, पय्यमपल्ली। सही ऑप्शन है दूसरा, जौगड़, मस्की, टोपरा और लपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, 2000 साल पहले एक व्यापारी ने बताया कि वह गांजा, पेट्रा और अपोलो गोरस में जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार मार्ग के माध्यम से उसने यात्रा की है? ऑप्शन पहला, मार्ग जिन पर रोमन शासकों का नियंत्रण था। दूसरा, मार्ग जिन पर फारसी शासकों का नियंत्रण था। तीसरा, मार्ग जिन पर कुषाणों का नियंत्रण था। चौथा, मार्ग जिन पर चीनी शासकों का नियंत्रण था। तो सही ऑप्शन है पहला, मार्ग जिन पर रोमन शासकों का नियंत्रण था। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चयन करें। कथन ए, सम्राट शाहजहां के सिंहासन के पीछे पित्राद्युरा के जड़ाऊ काम में पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि आर्फियस एक संगीत आक्रामक जानवर को भी शांत कर सकता था और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते थे। कथन बी, शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण एक ऐसी दुनिया के निर्माण को सूचित करता था जहां सभी साधुओं के साथ रह सकेंगे। ऑप्शन पहला ए सही है किंतु बी गलत है। दूसरा, ए गलत है किंतु बी सही है। तीसरा, ए बी दोनों सही है, ए सही व्याख्या है बी की। चौथा, ए बी सही है किंतु ए सही व्याख्या बी नहीं करता है। तो सही ऑप्शन है तीसरा, ए बी दोनों सही है, ए सही व्याख्या बी की करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, ऋग्वैदिक काल के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ए, कोई स्थायी सेना नहीं होती है। बी, कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की थी। सी, दास और दस्यु भी यज्ञ करते थे। डी, राजाओं के पास राजधानी, नगर या महल नहीं थे। पहला ऑप्शन है ए बी, दूसरा ए बी डी, तीसरा बी सी डी, चौथा है बी डी। सही ऑप्शन है दूसरा, ए बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, जिस तरह महासागरों से मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह डैश वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। ये किस ग्रंथ में है? पहला है बौद्ध, दूसरा है जैन, तीसरा पाली ग्रंथ, चौथा है वैदिक ग्रंथ। तो सही ऑप्शन है पहला, बौद्ध ग्रंथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन 38। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान नील खेती की निज व्यवस्था के किसानों के लिए अपनी अलग समस्याएं थीं। उन्होंने निज व्यवस्था के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से समस्याओं का सामना किया। पहला, जो नील की फैक्ट्रियों के आसपास रहते थे उन्हें उनकी ज़मीनों से हटवा दिया गया। दूसरा, उन्हें अपनी ज़मीन के 1/4 हिस्से में नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया। तीसरा, अनुबंधों ने उन्हें अग्रिम धन तो दिलाया परंतु उनके ऋण बढ़ते रहे। चौथा है, ग्राम प्रमुख रहे अनुबंध करने के लिए मजबूर कर रहे थे। तो सही ऑप्शन है पहला, जो नील की फैक्ट्रियों के आसपास रहते थे उन्हें उनकी ज़मीनों से हटवा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। निम्नलिखित में से किसने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की जिसमें पुरुष और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फ़र्कों की आलोचना की गई। ऑप्शन पहला, पंडित रमाबाई। दूसरा, सावित्रीबाई फूले। तीसरा, ईश्वरचंद विद्यासागर। और चौथा, ताराबाई सिंधे। तो सही ऑप्शन है चौथा, ताराबाई सिंधे। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। निम्नलिखित में से किसका संबंध जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन से था। पहला है सनातन धर्म सभा। दूसरा, भारत धर्म महामंडल। तीसरा, सतनामी आंदोलन। चौथा, ब्राह्मण सभा। सही ऑप्शन है तीसरा, सतनामी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। कथन वाले हैं। पहला कथन ए, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की थी। कारण आर, 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे और उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू करा। ऑप्शन है पहला, ए और दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता ए की। दूसरा, ए और दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। तीसरा, ए सही लेकिन आर गलत है। चौथा, ए और दोनों सही गलत हैं। सही ऑप्शन है पहला, ए और दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कथन ए, 1921 और 22 के दौरान असहयोग आंदोलन की गति मिली। कारण आर, मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजगोपालाचारी, आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी थी। ऑप्शन पहला ए और दोनों सही, आर सही व्याख्या करता है ए की। दूसरा, ए और दोनों सही लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। तीसरा, ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा, ए और दोनों गलत है। सही ऑप्शन है पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। निम्न कथन ए और बी को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करें। ए, 1919 के बाद अंग्रेज़ों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक आंदोलन में तब्दील होने लगा जिसमें किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में जुड़ते गए और महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आए। बी, कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाई की जो गांधीवाद आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। ऑप्शन पहला, ए सही है किंतु बी गलत है। दूसरा, ए गलत है किंतु बी सही है। तीसरा, ए बी दोनों सही है। चौथा, ए और दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों गलत हैं। यहाँ पे होगा तो इसका सही ऑप्शन है, सॉरी इसमें शायद मिस प्रिंट हुई, ए और बी दोनों गलत हैं। इसका सही ऑप्शन है सी, थर्ड वाला, ए बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत के संविधान जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था
में मौजूद हैं? ए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाना, बी 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीयों को राज्य और राष्ट्रीय चुनावों में मतदान करने की अनुमति देना। ऑप्शन है पहला ए गलत है, बी सही है, दूसरा ए बी दोनों सही है, तीसरा ए बी दोनों गलत है, चौथा ए सही है बी गलत है। सही ऑप्शन है दूसरा, ए बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, दी गई विशेषताओं के आधार पर खगोलीय पिंडों के प्रकार पहचानें। ए वे गैसें द्वारा बने हुए हैं, बी उनकी अपनी रोशनी और गर्मी होती है, सी वे बड़े और गर्म होते हैं। ऑप्शन पहला आकाशगंगा, दूसरा तारे, तीसरा ग्रह, चौथा उपग्रह। तो सही आंसर है दूसरा तारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान पृथ्वी के ताप कटिबंध के विषय में सही है? ए उष्ण कटिबंध, बी है शीतोष्ण कटिबंध, तीसरा है सी है शीत कटिबंध। फिर इनके सामने दिया गया है पहला कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र, दूसरा है कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त के मध्य का क्षेत्र, तीसरा है उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तर ध्रुव के मध्य का क्षेत्र। तो इसका सही ऑप्शन है पहला उष्ण कटिबंधीय उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तर ध्रुव के मध्य का क्षेत्र, बी शीतोष्ण कटिबंध है कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र, शीत कटिबंध है कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त के मध्य का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, दी गई विशेषताओं के आधार पर देशांतर यामोत्तर पहचाने। ए इस रेखा का मान 0 डिग्री है, बी यह उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है, यह ग्रीनिच के मध्य से जाती है। ऑप्शन है पहला 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर, बी है दूसरा कर्क रेखा, तीसरा है भूमध्य रेखा, चौथा है प्रमुख यामोत्तर रेखा। तो सही ऑप्शन है इसका चौथा प्रमुख यामोत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान अक्षांश और देशांतर रेखाओं के लिए सही है? ए है भारतीय यामोत्तर, बी ग्रीनिच यामोत्तर, सी दक्षिण ध्रुव वृत्त, डी है कर्क रेखा। सामने पहला है 0 डिग्री, दूसरा है 66 सही 1/2 डिग्री, तीसरा 23 सही 1/2 डिग्री उत्तर में, चौथा है 82 सही 1/2 डिग्री पूर्व में। इसका सही ऑप्शन है थर्ड। इसका सही ऑप्शन है थर्ड भारतीय यामोत्तर। ये हम लोग का आएगा, ये जाएगा 82 सही 1/2 डिग्री पूर्व में। ग्रीनिच यामोत्तर ये 0 डिग्री दक्षिण ध्रुव वृत्त, ये 66 सही 66 1/2 डिग्री दक्षिण में। कर्क रेखा है 23 सही 1/2 डिग्री उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन बोला है भूमध्य सागरीय वनस्पति निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? ए मध्य अमेरिका, बी संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया में, सी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, डी दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन है ए बी और सी, दूसरा है ए बी और डी, तीसरा है बी सी डी, चौथा है ए सी और डी। सही ऑप्शन है तीसरा बी सी और डी। संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, नीचे लिखे कथन को पढ़िए। अभिकथन ए पृथ्वी की 3/4 सतह जल से ढकी कारण आर है। पृथ्वी की सतह पर साफ पानी
से अधिक खारा पानी है। ऑप्शन है पहला, दोनों ए आर सही है, ए आर व्याख्या करता है। दूसरा है दोनों ए आर सही है, ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ए सत्य है, आर असत्य है। चौथा है दोनों ए आर दोनों असत्य हैं। सही ऑप्शन है दूसरा, ए और आर सही है, ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से जल चक्र में निहित प्रक्रियाओं को चुनें। पहला सघन, दूसरा आत्पन, सी वाष्पीकरण, चौथा है वृष्टिपात वृषण। सही ऑप्शन है ए बी सी, दूसरा बी ए बी डी, तीसरा बी डी सी, चौथा ए सी डी। सही ऑप्शन है चौथा ए सी डी। ए सघन वाष्पीकरण, डी है वृष्टिपात वृषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। 52 क्वेश्चन है, स्थल समीर, समुद्री समीर और लू कौन सी पवनें हैं? पहला मौसमी पवन, दूसरा है ग्रही पवन, तीसरा स्थानीय पवन, चौथा है स्थायी पवन। सही ऑप्शन है तीसरा स्थानीय पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। वायु दाब के विषय में दिए गए कथन पढ़ें और सही विकल्प चुनें। ए, वायु दाब बादलों के भार से पृथ्वी की सतह पर बना पड़ा दबाव है। बी, निम्न दाब आसमान में बादल उपस्थित और मौसम से संबंधित है। ऑप्शन पहला ए बी सत्य है, दूसरा ए असत्य, बी सत्य है, तीसरा ए बी दोनों असत्य, चौथा ए असत्य और बी असत्य है। सही ऑप्शन है दूसरा ए असत्य और बी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। निम्नलिखित में संसाधनों और उनकी विशेषताओं का सही मिलान है। ए अन्वीकरण संसाधन, बी ए वास्तविक संसाधन, सी ए नवीकरण संसाधन, डी ए संभाव्य संसाधन। पहला जो शीघ्रता से नवीकृत या पुनः पूरित हो जाती है, दूसरा जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात है, तीसरा जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं है, चौथा जिनका भंडार सीमित है। इसका सही ऑप्शन है चौथा। अन्वीकरण संसाधन जिनका भंडार सीमित है, वास्तविक संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात है, नवीकरण संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत या पुनः पूरित हो जाती है, और संभव संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। निम्नलिखित में से संसाधन संरक्षण का कौन सा सही साधन है? ए, वस्तुओं का पुनः उपयोग करना, बी, वस्तुओं का एक बार उपयोग करके उन्हें फेंक देना, सी, वस्तुओं का उपभोग कम करना, डी, वस्तुओं को पुनः चक्रण में लाना। ऑप्शन है ए और बी, दूसरा ए सी और डी, तीसरा ए बी और डी, चौथा बी सी डी। सही विकल्प है दूसरा ए सी डी। वस्तुओं का पुनः उपयोग करना, सी है वस्तुओं का उपभोग कम करना, और डी है वस्तुओं को पुनः चक्रण में लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। निम्नलिखित में संसाधनों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है पहला, वायु, जल, मिट्टी और खनिज प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा, समय के साथ संसाधन आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। तीसरा, लोग स्वयं संसाधन नहीं है। चौथा, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं।
सही ऑप्शन है तीसरा, लोग स्वयं संसाधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, निम्नलिखित आर्थिक गतिविधियों का कार्य वर्गों के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है प्राथमिक क्रियाएं, बी है द्वितीय क्रियाएं, तीसरा है तृतीय क्रियाएं। पहला है डबल रोटी ब्रेड पकाना और कपड़ा बुनना, दूसरा कृषि मत्स्य और तीसरा व्यापार और यातायात। सही ऑप्शन है सेकंड, प्राथमिक क्रियाएं कृषि और मत्स्य, द्वितीय क्रियाएं डबल रोटी ब्रेड पकाना और कपड़ा बुनना, तृतीय क्रियाएं व्यापार और यातायात। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, भारत के किस क्षेत्र में केसर सागा पर नाटक खेला जाता है? पश्चिम बंगाल, असम, लद्दाख, सिक्किम। सही ऑप्शन है लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करें। कथन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक तथा क्षेत्रीय पृष्ठभूमि वाले लोगों ने हिस्सा लिया तथा देश को स्वतंत्रता दिलवाई। कथन बी, भारतीय विभिन्नता हमेशा इसकी ताकत रही है। ऑप्शन पहला ए सही, बी गलत, दूसरा ए गलत, बी सही, तीसरा ए बी दोनों सही है तथा बी कारण है ए का। चौथा है ए बी सही है किंतु बी कारण नहीं है ए का। तो सही ऑप्शन है इसका तीसरा, ए बी सही है तथा आर कारण है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, सही और गलत बताएं। ए, राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री और उनके द्वारा नियुक्त मंत्री सम्मिलित होते हैं। बी, विधानसभा विपक्षी दल और सत्ताधारी दल के विधायकों दोनों से बनी संगठित होती है। सी, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए संसद सदस्य लोगों द्वारा चयनित प्रतिनिधि होता है। सही विकल्प पहला है ए सही है, दूसरा ए बी सही है, तीसरा है बी और सी सही है, चौथा है केवल सी सही है। सही ऑप्शन है दूसरा, केवल ए और बी सही है। राज्य की मंत्री ए है, राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री और उनके द्वारा नियुक्त मंत्री सम्मिलित होते हैं। और बी है, विधानसभा विपक्षी दल और सत्ताधारी दल के विधायकों दोनों से बनी संगठित होती है। तो ये 30 क्वेश्चन मैंने इसके कंप्लीट करा दिए। 30 क्वेश्चन मैं शाम तक अपलोड और कर दूंगी आगे के जो बचे हुए हैं। तो ये 6 तारीख के 2022 के पूरा सेट शाम को मैं 30 जो बचे हुए हैं उनको अपलोड कर दूंगी। तो पूरा ये 6 तारीख में पूछे गए क्वेश्चन हम लोग की पूरे हो चुके होंगे। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।